बड़ा पेज दे दिया कि जी नैब के अंदर 34 तरमीम करें, 38 में से 34 तरमीम करें, मतलब कि नैब को दफन कर दें, और कहते हैं एनआरओ नहीं मान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट वर्ड्स ऑफ लव और मैं एडवोकेट समीया उस्मान। गाइस, कल और परसों से कुछ डेवलपमेंट हुई है जिसमें हम बात करेंगे इमरान खान साहब की। गाइस, आपको याद होगा जब नेब में तरामीम हुई थी, जब ये गवर्नमेंट आई थी, तो 2022 में आते ही गवर्नमेंट ने और पीडीएम ने क्या किया कि नेब के तरामीम में 34 अमेंडमेंट की, जिसमें जो है वो ये कहा गया था कि जो अब जो पुराने केसेस होंगे उनमें भी तफ्तीश वगैरह नहीं होगी, और जो हुक्मरान पार्टीज़ हैं उनके जो है वो ज़्यादा केसेस नहीं चलेंगे, और नेब के जो है वो कवानीन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो नरमी रखी गई, और ये कहा गया कि नेब जो है वो अब मतलब ये है कि करप्शन के ख़िलाफ़ नेब ज़्यादा फंक्शनल नहीं हो सकेगा, जिस पर इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था। और वो बार बार कहते रहे थे कि ये जो चोर हैं और ये चाहते हैं कि उनको रिलीफ मिले, ये चाहते हैं कि उनकी चोरी छुप जाए, और इस तरह की कई बातें वो करता रहता था नेब की तरामीम के खिलाफ। फिर क्या हुआ कि इसने जाकर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये जो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी वाले ये चोर हैं, और नेब तरामीम जो है वो इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए की हैं, और ज़ाहिर सी बात है जो उन्होंने चोरी की उसका जवाब इनको देना होगा। जिस पर रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के जज मंसूर शाह साहब के आए थे कि पाकिस्तान में तो 22 करोड़ आवाम रहती है, 22 करोड़ लोग रहते हैं, और इन 22 करोड़ लोगों में से सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब को इस अमेंडमेंट से तकलीफ़ क्यों हो रही है। तो गाइस, ये भी इसके रिमार्क से, ये केस अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, ये केस अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब जो है वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी और बाहर भी अपने जलसों में सिर्फ यही कहते रहे कि नेब में तरामीम नहीं होनी चाहिए, और तब का जो नेब चेयरमैन था वो उसका भी रेफरेंस वो देते रहे कि जो कि कहता था कि मुझ पर गवर्नमेंट का दबाव है कि इमरान खान साहब के खिलाफ केस बनाऊं, और उन्होंने फिर रिज़ाइन दे दिया था। गाइस, अब क्या हुआ है कि हाई कोर्ट में एक पिटीशन इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने फ़ाइल की है, जो कि इसी बुनियाद पर है कि ये जो नेब तरामीम हुई हैं तो फिर उन पर क्यों वो तफ्तीश की जा रही है। उन पर तफ्तीश ये हो रही है कि तोशा खाना का केस है जो उन पर हुआ था, उसकी नेब जो है वो तफ्तीश कर रहा है, उसके अलावा ना सिर्फ उस पर लेकिन उसकी वाइफ पर भी। और ये भी बार बार कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, और उन पर वारंट्स भी काफ़ी निकले हैं, और उसके अलावा उसकी बीवी बुशरा बीबी जो है वो भी जो है वो कोर्ट में एक दफ़ा भी पेश नहीं हुई, ना उन्होंने कोई जवाब वगैरह दाखिल किया है। तो ये सारे बातें थी जिसके खिलाफ वारंट वगैरह उनके घर में छापे लग रहे थे। तो अब ये हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर की है, और हाई कोर्ट में ये उन्होंने दावा किया है कि नेब में तो तरामीम हो चुकी हैं, तो लिहाजा मुझे क्यों जो है वो अब बुलाया जाता है तफ्तीश के लिए। मुझे ये बताया जाए कि मुझे तफ्तीश के लिए एज ए एक्यूज्ड बुलाया जा रहा है या एज ए गवाह बुलाया जा रहा है। गाइस, इमरान खान साहब का यू टर्न देखें। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की गई थी वो अभी पेंडिंग है, और नेब तरामीम जिसके खिलाफ उसको बहुत रिजर्वेशन थी, वो बहुत क्राइंग करता था, वो बहुत बातें करता था नेब जो है वो तरामीम के खिलाफ। अब नेब तरामीम को सामने रखते हुए उसका रिलीफ वो चाहता है सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन की बेस पर, और वो जो है वो उन तरामीम को वो उन्होंने बाकायदा लिखा है अपनी पिटीशन में कि ये नेब तरामीम हो गई है तो मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। वो ये भी तो लिख सकता था कि मैं अगर नेब की जो तरामीम है वो जो है वो ख़त्म की जाए, और जो है उनको बहाल किया जाए नेब के जो पावर्स हैं, तो फिर मुझे बहुत भले जो है वो ट्रायल चलाया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो तरामीम हो चुकी हैं, फिर मुझे क्यों जो है वो बुलाया जा रहा है। मतलब ये जो उनके खिलाफ हक में आ जाती हैं बातें तो वो हलाल है, बाकी सारी हराम है। लेकिन अगर दूसरों को रिलीफ मिलता है तो फिर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा वो जो है वो रड़ियाँ करता है और अपने जलसों में एब्यूजिव लैंग्वेज तक उतर आता है। तो गाइज़ ये कल की डेवलपमेंट्स थी
جو کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہمیں دیکھنے میں آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شاید یہ بھی چاہتا ہے کہ ان کو NRO ملے, کیونکہ ایک پٹیشن ان کو جو داخل ہوئی ہے کورٹ کی طرف سے, یا تو NRO چاہ رہا ہے یا تو یہ چاہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو جب نوٹس جائیں گے کورٹ کے تو وہ ان کو آفر کریں گے NRO کی. تو جو خود دوسروں کو NRO نہ دینے کی بات کرتا تھا تو کیا اس کو NRO مل سکتا ہے؟ تو گائز یہ اہم بات ہے جس پر آنے والے دنوں میں کچھ واضح پوزیشن آ جائے گی. آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.